Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं लियोस सिंह राशि आपके लिए जुलाई मंथ में क्या एनर्जीज आ रही है, क्या आ रहा है जुलाई मंथ में सिंह राशि लियोस, किस मोड में आप रहने वाले हैं। ओके, तो पहले कार्ड ओपन करेंगे, फिर देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज आ रही है। तो फर्स्ट जो कार्ड आया है लियोस वो है मैजिशियन। काफ़ी पॉजिटिव वे में आप जुलाई की स्टार्टिंग कर रहे हो। मैजिशियन तो मैनिफेस्टेशन पावर को बता रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। मतलब आपकी जो टेंशन्स थी करियर वाइज, जैसे कि फाइनेंशियल लॉस लगा हुआ है, बिजनेस सही नहीं चल रहा है, या करियर में ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो, तो ये कार्ड एक विश फुलफिलमेंट का भी है और साथ साथ आपके लिए वो हैप्पीनेस प्रोवाइड की जा रही है जो आप डिज़र्व करते हैं, चाहे लव लाइफ में हो चाहे करियर में हो। और देखते हैं क्या आ रहा है लियोस आपके साइड। और सबसे मेन चीज़ है, स्टार्टिंग पता आपकी 1 नंबर से हो रही है, तो मतलब शुरुआत में ही 1 नंबर का कार्ड आ गया तो आप एक टॉप पोजीशन पे रह सकते हैं, हाइट्स पे जाने के चांसेस बन रहे हैं। सेकेंड 3 नंबर का कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो बता रहा है आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ की मैं बात करूं या आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, कुछ लोगों की वजह से ना आपकी लाइफ में ये डार्कनेस वाला मोड क्रिएट हो जाता है। चाहते तो ब्राइटनेस हो, एफर्ट्स इस ब्राइटनेस के लिए लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की वजह से आप एक ऐसे रूम में चले जाते हैं, डार्क फेस में चले जाते हैं, जहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, टेंशन्स नज़र आती है, ओवर थिंकिंग आप करते हो। अपने इस एनवायरनमेंट को क्लियर करिए सबसे पहले। और देखते हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड। तो रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है सिंह राशि के आपके साइड कोई पर्सन मूव हो रहा है जो बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे, क्लियर एंड कट आपको कम्युनिकेशन देना चाहेंगे। अभी आप दोनों के बीच में कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है, फैमिली मेम्बर्स का हो सकता है, या कुछ अननेसेसरी लोग जो आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करके रखे हुए हैं ना। यूनिवर्स चाह रहे हैं कि ये पर्सन आपके साइड आए, आपको क्लैरिटी दें और आपके साथ रियूनियन में आ सकें, आप अपने रिलेशनशिप को नए वे में शुरुआत कर सकें। ये कार्ड न्यू बिगनिंग का है एक्चुअली। तो जो चीज़ें आपकी लाइफ में एंड हो चुकी हैं, आपका रिलेशनशिप हो सकता है किसी पर्सन के साथ, वो रिन्यू हो रहा है। करियर में कोई ऑप्शन आपको लग रहा है जिस पे आपको काम करना चाहिए था, जिसमें आपको सक्सेस दिखती, लेकिन फ़िलहाल आपने उसको पॉज पे रख दिया था कुछ समय के लिए, तो उसमें मूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। ये कार्ड ना एक ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने का है। तो जुलाई मंथ में आप कोशिश करोगे कि आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो डिज़ायर्स हैं, किसी पर्सन से कनेक्ट होने की हो, चाहे करियर में आगे बढ़ने की हो, लाइफ में स्टेबिलिटी लाना हो, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करना हो, या कुछ अननेसेसरी लोगों को एलिमिनेट करना हो, उन सारी चीज़ों को आप अप्लाई करोगे और कोई मेजर स्टेप ले सकते हैं। मैजिकल कार्ड इसको माना जाता है, तो कुछ मैजिक काइंड का आपके लिए क्रिएट हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस आपके साइड आते हुए दिख रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपका शुरू हो रहा है, और अभी तक जो आप एक्सटर्नल वर्ल्ड अफेक्ट कर रहा था, एक्सटर्नल वर्ल्ड के लोगों की बातें आपको अफेक्ट कर रही थी, वो अफेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बना रहे हैं। ये एक साइकिक डेवलपमेंट को शो करता है। तो आपको रियलाइजेशन होगा कि आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो आपकी साइकिक एबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, कोई नया टैलेंट, कोई नई स्किल आप सीखने वाले हैं। काफ़ी अननोन लोगों से आपके कांटेक्ट मेंटेन हो सकते हैं, जिसके साथ आप एक फ्रेंडशिप वाले बॉन्ड में जा सकते हैं। सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रही है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में जुलाई मंथ में एंट्री ले सकता है, जो बहुत पैशनेट होंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, करियर में हाइट्स पे होंगे, आपके लिए भी मोटिवेट करेंगे एक्चुअली। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, तो अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ सेपरेटेड एनर्जीज चल रही हैं, आप दोनों में डिस्टर्बेंसेस आ रखे हैं ना, ये पर्सन आपके साइड मूव हो रहे हैं या आप उस पर्सन के साइड मूव हो रहे हैं, वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जीज। तीनों कार्ड्स बता रहे हैं जैसा आप फील कर रहे हो वैसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं, मिरर हो रही है आपकी एनर्जीज। जो आप मैसेज उनको बताना चाह रहे हैं, मे बी वही मैसेज आपके पर्सन आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। या मैंने बताया ना, आपकी साइकिक एबिलिटीज स्ट्रांग हो रही हैं, आप पहले से समझ जाते हो कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं।
थ्री ऑफ पेंटिकल्स एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने को शो कर रहा है, तो आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हैं। अगर आपने कुछ लोन लेके रखा है, मनी वाइज आप पिछले समय से परेशान चल रहे हैं ना, उसमें आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। आप मनी को सेव करते हुए दिख रहे हैं। जो मनी स्पेंडिंग आपकी ज्यादा हो रही है ना पिछले समय से, उतने ही आप अपनी सेविंग्स पे ध्यान देने वाले हैं। ये कार्ड कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी बता रहा है, तो जुलाई मंथ में आपके ट्रैवलिंग के भी चांसेस बन रहे हैं लियोज। ठीक है, तो फिलहाल कुछ मेजर परेशानियां नज़र नहीं आ रही हैं, आपके लिए पॉजिटिविटी ही दिख रही है। अभी देखते हैं मैजिशियन के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स तो बता रहा है आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। मैक्सिमम लोगों की एनर्जीज आपके पेंटिकल पर रहेगी, आप कैसे मनी को जनरेट करें, और आप अभी तक ना स्टेबल नहीं हो पा रहे थे, तो ये कार्ड स्टेबिलिटी को शो करता है, प्रैक्टिकल थिंकिंग को शो करता है। तो आप अभी तक जो इमोशनल एनर्जी में ट्रैप्ड चल रहे थे, इमोशंस में आके डिसीजन लिया करते थे, तो उतने ही आप ना एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रहे हो अपनी। आपके इस ऑरा को देखते हुए, इस एनर्जी को देखते हुए ना, लोग आपसे एडवाइस ले सकते हैं फाइनेंशियली, क्योंकि कम समय में आप मनी वाइज ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, या आपको कुछ ऐसी चीज़, ऐसा रिसोर्स पता चलेगा जुलाई मंथ में जो आपको हाइट्स पे ले जा सकता है। आप अपने टैलेंट को यूज़ करके आगे बढ़ रहे हैं, और आपका फ्यूचर मुझे ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, अपग्रेड ही हो रहे हो। और आप जो फियरफुल एटमॉस्फेयर में चले आ रहे थे, मीन्स आप आगे बढ़ने से डरते थे, रिस्क लेने से डरते थे ना, तो वो सारी एनर्जीज रिलीज हो रही हैं, और आप एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी माइंडफुल आप पर्सन रहोगे। और ये कार्ड एक अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी को शो करता है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, तो बहुत अच्छी एनर्जीज रहेंगी। और आपके इस ऑरा को देखते हुए आपके पर्सन आपके साइड मूव हो रहे हैं। देख रहे हैं उस पर्सन का मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके साइड है, और अभी तक इस पर्सन का मूवमेंट फॉरवर्ड था, अब ये आपके साइड मूव हो रहे हैं। देखते हैं थ्री ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। ग्रेट, क्वीन ऑफ सॉर्ड। किंग के जस्ट बाद क्वीन का कार्ड आ चुका है, तो ये कार्ड बता रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स को। ट्विन फ्लेम एनर्जी का भी कार्ड है वैसे ये, अगर क्वीन और किंग दोनों साथ में आ जाते हैं, तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में चले आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, सेपरेशन हो रखा है, तो ये दोनों कार्ड्स रीयूनाइट होने को शो करते हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिकल बन रहे हो, और आपके पर्सन जो अभी तक इमोशनल थे, वो भी एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं ना कि आपको वो क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। अगेन यहाँ पे सॉर्ड प्रेजेंट है, और क्लाउड्स जो है ना एलिमिनेट हो रहे हैं, तो आप दोनों के बीच में जो ब्लर थॉट्स चले आ रहे हैं, आप दोनों के बीच में जो ऐसी एनर्जीज प्रेजेंट है जो एलिमिनेट हो जाना चाहिए, वो एलिमिनेट होंगी। एक मैसेज और आ रहा है, मे बी आपकी लाइफ में ना कोई एल्डरली पर्सन है, आपके फैमिली मेम्बर्स में हो सकता है, जो आपको गाइड करती हैं। और एक मैं बात बता दूं, आप उनकी बात सुनते हो, और वही है जो आपके रिलेशनशिप में डिस्ट्रक्शन लाने का काम उन्होंने किया था पास्ट में, बट वही अब ये पर्सन है जो आपको रियूनाइट कराना चाह रहे हैं। वही ये लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप को सेकंड चांस देना चाह रहे हैं। जो अभी तक आपके फेवर में नहीं हुआ करते थे, आपके पर्सन के फेवर में नहीं थे, वो लोग आपके फेवर में होंगे, आपके पर्सन के फेवर में होंगे। आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आ रखे थे ना, वो एलिमिनेट होंगे। और अगर मैं करियर वाइज बताऊँ ना, तो कोई तो है आपके लिए मोटिवेशन, जिसको देख के आप इंस्पायर होते हैं, जिसको देख के आप मोटिवेट होते हैं, उनसे आप गाइडेंस लेने वाले हैं। ये कोई स्पिरिचुअल लीडर हो सकता है, आपके पर्सन हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड भी रहते हैं, गाइड भी करते हैं, और उनको पता है कि इमोशनल कब होना, प्रैक्टिकल कब होना है, तो बैलेंस बहुत अच्छा बनाते हैं लाइफ में। तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप। अभी देखते हैं नाइट ऑफ सॉर्ड को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है लियोस। स्टार, आपकी विशेस, आपकी डिज़ायर्स काफ़ी बड़ी लग रही हैं। ये कार्ड बता रहा है कि पिछले कुछ समय से आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकल रही हैं। इतना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, परेशान चल रहे हैं, ना आपको दिन का पता रहता है ना रात का पता रहता है। मतलब आप अगर कुछ माइंड से एलिमिनेट करने की कोशिश भी करते हो ना, उतने ही आपके माइंड में थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए परेशान कर रही हैं। मे बी रिलेशनशिप में किसी पर्सन ने आपको इतना डिस्ट्रक्शन दे रखा है ना, कि आप कंटिन्यूसली उस पर्सन के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो ये कार्ड बता रहा है सबसे पहले उस एनर्जी को रिलीज़ करिए। जुलाई मंथ में
आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है और स्टार्टिंग ही आपकी मैजिशियन के साथ हुई है, तो आप जैसा लाइफ को क्रिएट करना चाह रहे हो वैसा क्रिएट कर पाओगे। ये कार्ड एक विश फुलफिलमेंट का भी है और साथ साथ रिसोर्स जनरेट करने का भी। आप अपने आप को वीक मत समझिए कि पूरी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रखी हैं। हाँ, पहले आई थी बट एलिमिनेट भी तो हो रही हैं। आप आगे भी तो बढ़ रहे हो, उस पर फोकस करिए ना। क्यों अभी भी आप कुछ ऐसी पास्ट एनर्जीज पे फोकस करे हुए हैं जो आपको स्टक करके रखे हुए हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। सिंह राशि, तो अपने ऊपर आपको ध्यान देने को बोला जा रहा है। देखते हैं बॉटम से क्या आया, 10 ऑफ स्वॉर्ड देन 10 ऑफ कप्स। तो ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं सबसे पहले आपको एंडिंग मिली हुई है रिलेशनशिप में। किसी पर्सन ने आपका ट्रस्ट इतने बेकार तरीके से ब्रेक किया हुआ है ना कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप तो एकदम ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। मतलब 10 स्वॉर्ड आपके लिए देख रहे हो उस पर्सन की क्या कंडीशन है कि आप ये अपनी लाइफ में रीस्टार्ट कर ही नहीं सकता। तो आपने अपनी मेंटालिटी ऐसी बना ली है, बट मैंने बताया ना आपकी लाइफ रीस्टार्ट हो रही है, रीजनरेट आप कर रहे हो। इसी एनर्जी में आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। स्टार ना एक हीलिंग का कार्ड भी है एक्चुअली। तो आप हील हो रहे हो और वापस से विद इन अ मंथ आपके रिलेशनशिप में वो एनर्जी, वो पैशन वापस आएगा जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। वो पर्सन वापस आएगा जिसके साथ आप एक कंप्लीट फैमिली देखते हैं। सिंगल्स के लिए कोई कंपैटिबल पर्सन आ रहा है और अगर आप सिंगल हैं तो विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। आपके लिए वो खुशियाँ प्रोवाइड की जा रही हैं जो आप डिजर्व करते हो। बोला जा रहा है कि आप होपफुल रहिए, सारी चीज़ें अलाइंड वे में आएंगी, ट्रस्ट तो करिए आप। अभी देखते हैं आपके लिए ओवरऑल मैसेज क्या आ रहा है लियोस। ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है जुलाई मंथ में आपके साइड। हेरोफेंट, तो ये कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करने को बता रहा है। तो जुलाई मंथ में आप स्पिरिचुअली एक्टिव रहोगे, ट्रेडिशंस को फॉलो करोगे और ये जो भी पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है ना बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल होंगे या ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे, स्पिरिचुअली भी एक्टिव रहेंगे और जब ये आपकी लाइफ में आएंगे ना आपको भी मोटिवेट करेंगे, आपको भी स्पिरिचुअली गाइडेड पर्सन बनाएंगे। आपके फैमिली मेंबर्स के साइड से इस पर्सन को एक्सेप्टेंस मिल रहा है या इनके फैमिली मेंबर्स के साइड से आपके लिए एक्सेप्टेंस मिल सकता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट रिलीजियस एक्टिविटीज़ में भी दिख रहा है जुलाई मंथ में। सक्सेस का कार्ड भी है, ये वेडिंग का कार्ड भी है। तो मैं पहले बता चुकी हूँ आपके इसी पर्सन के साथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं इन नियर फ्यूचर। या सिंगल हैं तो कोई नया पर्सन भी आ सकता है। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज को बताता है। ये सिंपल आपके मेहनत का रिवॉर्ड आपको देता है, आपके पेशेंस का रिवॉर्ड आपको देता है। ठीक है, अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है लियोज आपके साइड। ब्लेसिंग्स, तो यूनिवर्स, एंजल्स, भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी पूरे मंथ। आप जैसी चीज़ों को क्रिएट करना चाह रहे हैं, अचीव करना चाह रहे हैं वैसा अचीव कर पाओगे। तभी ब्लेसिंग का कार्ड तो पहले ही आ गया। इंटरेस्टिंग बात थी यहाँ पर, शुरुआत आपके इंट्यूशन के स्ट्रॉन्ग होने से हुई थी और एंड भी इंट्यूशन के कार्ड से हुई है। तो वो तो पहले ही शो कर रहा है कि यूनिवर्स, भगवान आपकी कितनी मदद कर रहे हैं। चेक करते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या गाइडेंस आ रहा है जुलाई मंथ में आपके साइड। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, तो जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि कभी चेंज ही नहीं हो सकती हैं, आपने अपना माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है ना कि वो कभी सही नहीं होगा, रिलेशनशिप सही नहीं होगा, आप यूनाइट नहीं हो सकते हैं, करियर सेट नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ आपका माइंडसेट है और कुछ भी नहीं है। यहाँ लिखा है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। स्टोन पे लिखी हुई चीज़ें भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं एक समय के बाद, समझ रहे हो ना। तो वही आपके साथ है, जो चीज़ें आपको लग रही है ना अनडिस्ट्रक्टेबल है उनमें भी चेंजेस आएंगे और जो आपको लग रहा है रिलेशनशिप कभी सुधर नहीं सकता है वो भी सही होगा। ओके, अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। प्रोस्पैरिटी इज फ्लोइंग टुवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। तो आपको बोला जा रहा है जुलाई मंथ में भर भर के आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, प्रोस्पैरिटी मिल रही है, वेल्थ इंक्रीज हो रही है। यूनिकॉर्न्स आपको वो सारी रिवॉर्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके लिए आपने मेहनत की है, एफर्ट्स लगाए, पेशेंस रखे और यूनिकॉर्न्स की ब्लेसिंग्स की वजह से आपको ये प्रोस्पैरिटी मिल रही है। जुलाई मंथ काफ़ी प्रॉस्परस रहेगा आपका। करियर में आप ज़्यादातर मुझे सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो उस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं लियोस कौन सा स्टोन आ रहा है आपके साइड।
एंजल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी स्टोन है, लेपर्ड स्किन जैस्पर स्टोन, इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। ये मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपकी लाइफ में जो फ्लेक्सिबिलिटी मिसिंग चल रही थी, एकदम रिजिड आपकी लाइफ हो चुकी थी, वो एलिमिनेट होगी। न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही है, शिफ्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है, ट्रांजिशन आ रहा है, आपकी लाइफ एक फ्लो में चलना शुरू हो जाएंगी। जो रेजिस्टेंट हो गई थी, कुछ चीज़ आगे नहीं बढ़ रही थी, उसमें आप मूवमेंट देखोगे। विलिंगनेस आप में आ पाएगी नई चीज़ों को सीखना, लाइफ को रिक्रिएट करना, लाइफ में चेंजेस लेके आना, पैशनेट वे में आगे बढ़ना, इस टाइप की मेंटालिटी आपकी बन रही है। अब देखते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। सबसे पहले ना, ये आपके थिंकिंग मोड को चेंज करेगा। जो अपने बारे में आप इतना नेगेटिव सोचते हो, उसमें चेंजेस लेके आएगा। और ये है ही, इसका नाम लेपर्ड स्किन जैस्पर, मतलब आप में वो एनर्जी ऑटोमेटिक बिल्ड हो रही है ना, जिसके लिए आप इतने समय से परेशान चल रहे थे। काम करना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, बट लेजी एनर्जी में रहना, टाइम वेस्ट करना, वो रिलीज होगा। फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, फ्लेक्सिबल आपका नेचर रहेगा। आपका मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली और इमोशनली आप हील हो पाओगे। ये एनर्जी प्यूरिफाई होगी और ऑब्जर्विंग आपका नेचर ज़्यादा रहेगा, मतलब आप सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे। अभी तक जो चीज़ें आप, जो इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली, उनको आप इग्नोर कर दिया करते थे ना, उनको भी नोटिस करोगे। ये स्टोन ना आपको जस्टिस के लिए फाइट करने को एनकरेज करेगा और आपकी जो डिज़ायर्स रहती हैं उसको आप फुलफिल कर पाओगे। और इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, ये स्टोन आपके जोडाइक साइन के लिए ही है। स्कॉर्पियो, जेमिनाइज, कैप्रिकॉन और लियोज, आपके लिए ज़रूर ये स्टोन यूज़ करने को बोला गया है। तो बोला ही जाता है स्टोन ऑफ रीजनरेशन। तो जो चीज़ें एंड हो चुकी हैं, डैड हो चुकी हैं, रिलेशनशिप हो, करियर हो, उसमें आप रीजनरेट कर पाओगे उनको। ठीक है, तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें तो उसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।